तो ये हमारी क्लास जो है वो 22 है, इसको हम क्लास 22 नाम दे देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास है हमारी ये पॉलिटी की, जिसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले तो गवर्नर, देन उसके बाद आपका यहां पर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये काउंसिल की एक्सेप्शन होती है, कुछ कुछ जगहों कुछ कुछ स्टेट्स में है, और असेंबली तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में है। गवर्नर भी जो है वो सभी स्टेट्स में होता है। तो शुरुआत करेंगे गवर्नर के साथ। गवर्नर जो है, सबसे पहले फैक्ट याद रखना हमें, ये पार्ट 6 में मेंशन है हमारे संविधान के। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है पार्ट 6 में है, और आर्टिकल लिंक करता है गवर्नर के साथ 153 से लेकर 167 तक। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन, यहां पर गवर्नर होता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, जिसको हेड करते हैं सीएम। गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनको अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर ही ऑफिस होल्ड करते हैं। जैसा आपने न्यूज में सुना होगा कि इतनी जो स्टेट्स के 5 स्टेट्स के गवर्नर को जब वो बदल दिया, तो ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये करते हैं सारा का काम। लेकिन एक बेसिक फैक्ट याद रखना कि जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। बट ये ऐसा जरूरी नहीं है, 2 साल में 3 साल में या 6 साल हटाया भी जा सकता है, लेकिन वैसे कहा गया है कि 5 साल टेन्योर होगा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर जो है वो ये ऑफिस होल्ड करते हैं। मिनिमम एज कितनी चाहिए वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम की एज पढ़ते हैं लेकिन गवर्नर की भूल जाते हैं, तो याद रखना गवर्नर के लिए भी 35 साल की उम्र चाहिए। भारतीय सिटीजन होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए दूसरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पावर्स ना सिमिलर होती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी जितनी भी जो पावर रहती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन कुछ एक जो हमें डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है, वो ये कि जो जुडिशियल पावर है उसमें एक पावर होती है मार्शल वाली, जो मिलिट्री के टाइम पे होती है, वो पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। जो फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनके जो चेयरमैन है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट और स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जज या फिर गवर्नर के साथ। समन का होता है कि जैसे लेजिस्लेटिव पावर होती है कि सेशन को बुलाना है, तो वो सेशन को बुलाने का काम गवर्नर करते हैं। एक स्पेशल पावर गवर्नर के पास और होती है, ठीक है, वो ये कि एक तो ट्राइबल एरियाज को डिक्लेयर करना, किसी भी ट्राइब को डिक्लेयर करना, वो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं कि ये ट्राइबल, ये जो है वो ट्राइब, ये कम्युनिटी ट्राइबल है या नहीं है, लेकिन उसका ध्यान रखने का काम जो है वो गवर्नर भाई साहब का होता है इन स्टेट। पहला। दूसरा जो स्पेशल पावर होती है वो ये होती है कि बिल जब गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है, तो उस केस में गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए भेज सकते हैं बिल को, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल जो है वो बिल रिजर्व टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा अभी हिमाचल में हुआ भी है। एक जो हमारा जो वीसी है पालमपुर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर का, तो उसका जो बिल है राज्यसभा से हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे पास हुआ था। देन उसके बाद शिफ्ट गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। ये है गवर्नर। इसके बाद में बीच में आपको कोई और कुछ इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है चीफ मिनिस्टर। वही सिंपल है, चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग आर्टिकल 164 में कहा गया है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर सबसे पहले क्या करते हैं, एक एमएलए को अपॉइंट करते हैं एज अ सीएम, सीएम अपॉइंट करते हैं। देन फ्लोर टेस्ट होता है,
फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहां पे गवर्नर क्या करेंगे, सीएम को बोलेंगे कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो। जब ये अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देंगे तो ये सरकार बनाएंगे। जब ये सरकार बनाएंगे तो इनकी ओथ होगी, और इसके बाद ये बोलेंगे कि सर ये मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आप इनको भी अपॉइंट कर दो। तो गवर्नर, सीएम जो है वो रेकमेंड करेंगे नाम गवर्नर को, फिर गवर्नर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और ये होती है रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अंदर एक कैबिनेट होती है जिसको कहा गया है न्यूक्लियस। जो सारे डिसीजन है वो ये कैबिनेट लेती है, और कैबिनेट की जो मीटिंग होती है ना, जितनी भी मैक्सिमम मीटिंग होती है, उसमें जो है वो सीएम या पीएम ही जो है वो चेयरमैन होते हैं। ये समझ आ गया? हाँ जी सर। एक कंसेप्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। आपसे पूछता हूं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होंगी स्टेट लेजिस्लेचर में? गवर्नर को या स्टेट असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को? गवर्नर को। गवर्नर ने अपॉइंट किया उनको, गवर्नर ने नहीं, इलेक्ट किया उनको। वैसे तो सीएम ने किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वजूद, भाई वो कुछ काम कर रहे हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? सरकार किसने बनाई? लेजिस्लेटिव असेंबली। सरकार किसने बनाई? हमने। तो रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? हमें। हमें। और हमें कहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। असेंबली में। तो जो पिछला पढ़ा है उनको पूरा याद कर लो, क्योंकि कंसेप्ट ही वहीं से क्लियर होगा। जितने कंसेप्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। ये एक स्मार्ट तरीका होता है। अगर देखो, आप की भी किसी मतलब ऐसा देखते हैं कि कोई कोई कहता है पॉलिटी के 70 लेक्चर हो गए। मैंने बहुत सुना है कि 4-4 महीने पॉलिटी का बैच चल रहा है। वो इसलिए चलता है क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी पूरा पढ़ाते रहते हैं, वो कंसेप्ट नहीं क्लियर करवाते। हमने कंसेप्ट पहले सारे पढ़ लिए। हमें पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसको रहती है, लोगों को रहती है। लोगों को कैसे रहेगी? जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां पर जो होंगे असेंबली में, वो उनको रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने एक मोशन पढ़ा था कल, उसका मोशन का नाम क्या है? नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। मोशन। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं कि जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ बात करते हैं। मैक्सिमम जो होगी वो 100 होगी, और मिनिमम होगी 40। लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये बाइकैमरलिज्म का प्रिंसिपल है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, यानी कि इसको एक तरह से हम सिंपल फॉर्म में समझे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको कहा जाता है बाइकैमरलिज्म। कि हमारे पास जो बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में नहीं, वो स्टेट में भी है। कुछ स्टेट्स के पास जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम 500 होती है और मिनिमम 60 होती है। हमारी कितनी है? हमारी जो सर लेजिस्लेटिव असेंबली 68। है उसमें कितनी सीटें हैं? 68। 68। यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, कुछ जगह पे ये कम भी हो सकती है। सिमिलर काम करती है जैसा का पार्लियामेंट करती है। जो काम पार्लियामेंट सेंटर में करती है, सेम काम जो है वो यहाँ पे स्टेट करती है। एज कितनी चाहिए? इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन उसके लिए एज कितनी चाहिए? एमएलए बनने के लिए एज कितनी चाहिए? 25। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी एज चाहिए? 30। 30। बस ये चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये था हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद सेम यहां पर हाई कोर्ट भी आता है। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है ना, वो 214 से लेकर 231 के बीच में है। 25 हाई कोर्ट है अभी प्रेजेंट टाइम में।
दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो सकता है? नहीं। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। अच्छा, दो स्टेट्स का एक हाई एक हाई कोर्ट। कोर्ट हो यस, सकता है। हो सकता है। ऐसी ही यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है। यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है। सोचो सोचो जल्दी। दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट। बस ऐसे याद रखना कंसेप्ट। जितने इस तरह से याद रखोगे ना, फिर इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओथ कौन करवाता है? जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इसकी ओथ कौन करवाता है? गवर्नर या प्रेसिडेंट? गवर्नर। गवर्नर। और गवर्नर की ओथ कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर की ओथ कौन करवाता है? गवर्नर की ओथ। अच्छा, ये हाई कोर्ट का सीजेआई। हाई कोर्ट का सीजीआई, सीजी, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। ठीक। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ओथ करवाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब इसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट होती है जब हाई कोर्ट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, और गवर्नर को। सर सीजेआई ना, जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। बट लेकिन यहाँ पर याद रखना कि गवर्नर तो जरूर होता है कंसल्टेशन के लिए। सीएम प्लस गवर्नर। सीएम प्लस नहीं। गवर्नर। अच्छा। पर मैं थोड़ा सा सेंटर में तो आपने बताया ना कि कौन कौन होता है कंसल्टेशन में। वहां पे सेंटर में तो सिर्फ और सिर्फ वो कलीजियम सिस्टम होता है ना। हाँ। वो कलीजियम सिस्टम रेकमेंड करता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द कलीजियम सिस्टम। लेकिन जो ये जजेस हैं, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। गवर्नर को भी जो है वो कंसल्ट किया जाता है। ओके। और रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करते हैं, जिसका रेजोल्यूशन जो है वो आपका लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, देन स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही रिमूव किया जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेंस का टॉपिक है। ट्रांसफर अगर करनी है, ठीक है, अगर जो मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना है या उसको दूसरे कोर्ट में लेकर जाना है, तो वो काम प्रेसिडेंट करते हैं विद कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर एक डाउट यहाँ पे, जो आपने स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेस की। हाँ जी, स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होगा, तो दैट मीन्स दोनों हाउसेस से आपको रेजोल्यूशन कहीं पे भी आ सकता है दोनों हाउसेस में से। हाँ। अब ठीक है। हाई कोर्ट लिंक करेगा स्टेट के साथ, मतलब ये जो आपकी स्टेट है कोई, इस स्टेट के लिए जितने भी जो केसेस होंगे वो सारे के सारे हाई कोर्ट देखेगा। यानी कि हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो एक स्टेट है, जैसा हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया। इसके बाद हाई कोर्ट से नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इनको सेशनल कोर्ट्स भी कहा जाता है। यहां पे दो साइड होती है, एक सिविल साइड, एक होती है क्रिमिनल साइड। चलो आप अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ कि क्रिमिनल साइट और ये जो आपकी सिविल साइट है, इनके ऊपर कौन प्रिसाइड करता है? डिस्ट्रिक्ट जज। सुना होगा आपने नाम सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, बहुत कंफ्यूजन होता है ना इसमें। ये टर्म सुनी है आपने, सेशन सुनी जज है या? सर। हाँ जी। सुनी है, बस सुनी है। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। अब याद रखना कि जब भी सिविल मैटर होगा, कोई भी सिविल केस होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज दिखेगा। मतलब एक ही होता है वैसे तो मेंबर वो, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होगा। लेकिन जब भी क्रिमिनल केस होगा तो उस केस में वो बन जाएगा सेशनल जज। और यहाँ पे जो ये सेशनल जज होता है, इसके पास पावर होती है या तो वो उम्र कैद की सजा दे सकता है, और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। जो ये सिविल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के नीचे यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सिविल साइड पे और क्रिमिनल साइड पे,
तो जो सिविल साइट है ये बेसिक, ये समझ आ गया ना कि कौन यहाँ पे प्रिसाइड कर रहा है। हाँ जी। इसके बाद सिविल से नीचे यहां पर होते हैं, सिविल के केस में यहाँ पे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट स्पेलिंग चेक कर लेना, वैसे इस पेन से गलत ही लिखी जाती है हमेशा। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, और उसके नीचे होते हैं मुंसिफ कोर्ट। यहां पर इस केस में इधर वाली साइड पे, सिविल क्रिमिनल साइड पे, यहां पे होगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा यहां पे, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये पूरा सिस्टम बोलते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। ये हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं ऐसे करके। ये मेंस का टॉपिक है, बट लेकिन प्री के लिए भी माइंड में रखना, कई बार पूछा भी जा सकता है।